आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं पाकिस्तान की वो कंपनी जिसने पाकिस्तान के अंदर सबसे पहले प्रेशर कुकर, एल्यूमिनियम कुकवेयर और नॉन स्टिक कुकवेयर इंट्रोड्यूस करवाए। We were the first ones to introduce pressure cookers in Pakistan. In 1987, we introduced non-stick cookwares for the first time ever in Pakistan. Alhamdulillah, we are exporting in 29 countries. We ensure जो materials हैं वो food grade हों और उसके ऊपर जो coatings हम करते हैं वो FDA approved हैं। हम मौजूद हैं पाकिस्तान के सनती शहर वजीराबाद में। वजीराबाद जो पूरी दुनिया में मशहूर है अपनी कटलरी, डैगर्स, नाइव्स और कुकवेयर के हवाले से। आज का प्रोग्राम बहुत खास है क्योंकि आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं पाकिस्तान की वो कंपनी जिसने पाकिस्तान के अंदर सबसे पहले प्रेशर कुकर, एल्यूमिनियम कुकवेयर और नॉन स्टिक कुकवेयर इंट्रोड्यूस करवाए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मैजेस्टिक शेफ की, जिनका कहना है दे आर द सीक्रेट बिहाइंड फास्ट कुकिंग। आज के प्रोग्राम में हम आपको डिटेल्स में दिखाएंगे किस तरीके से मैजेस्टिक जो है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक हाई क्वालिटी कुकवेयर पाकिस्तान के अंदर अपनी इसी फैसिलिटी के अंदर मैन्युफैक्चर और प्रोड्यूस कर रहा है, चाहे वो प्रेशर कुकर हो, एल्यूमिनियम कुकवेयर हो या नॉन स्टिक कुकवेयर हो। ये तमाम तर चीजें ना सिर्फ पूरे पाकिस्तान में सप्लाई कर रहे हैं बल्कि विद द प्राउड टैग ऑफ मेड इन पाकिस्तान दुनिया भर में एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो आइए डिस्कवर करते हैं। हम मौजूद हैं मैजेस्टिक शेफ के क्वालिटी कंट्रोल रूम में। इंटरेस्टिंगली यहीं पर R&D का काम भी होता है। नई प्रोडक्ट्स जो आनी है, मार्केट में क्या ट्रेंड्स चल रही हैं, तमाम तर चीज़ों पर नज़र रखी जाती है और साथ ही साथ तमाम तर क्वालिटी चेक्स जो है एक्सटेंसिवली अपनी प्रोडक्ट्स के ऊपर करते हैं। ना सिर्फ फाइनल प्रोडक्ट पे बल्कि जो रॉ मटेरियल परचेज किया जा रहा है उस रॉ मटेरियल की भी स्ट्रेंथ देखनी हो। आप देख सकते हैं मेटल को बेंड करके कोटिंग तो किसी तरीके से ख़राब नहीं हो रही। ये तमाम तर चीज़ें इसी क्वालिटी कंट्रोल रूम में हाईली क्वालिफाइड इंजीनियर्स हैं, ये तमाम तर चीज़ों को देखते हैं। चाहे प्रोडक्ट की लेंथ हो या फिर उसकी गेज चेक करनी हो तो वर्नियर कैलिपर के ज़रिए जो है उसकी बाकायदा तौर पर गेज देखी जाती है। और इंटरेस्टिंगली जो नॉन स्टिक कुकवेयर है जो कि आजकल पूरी दुनिया में जिसका बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, तो उसकी क्वालिटी को अश्योर करने के लिए जो उसकी सैंड ब्लास्टिंग का प्रोसेस होता है, जो भी कोटिंग का प्रोसेस होता है, उसकी थिकनेस को भी बाकायदा मुख्तलिफ मशीन्स के ज़रिए चेक किया जाता है। और साथ ही साथ आप देखिए कि इस हद तक एक्सटेंसिवली क्वालिटी चेक की जाती है कि बाकायदा तौर पर बॉल बेरिंग्स इन्होंने रखे हुए हैं और एक ख़ास वक्त तक इन बॉल बेरिंग्स को जो है इस कुकवेयर के अंदर घुमाया जा रहा है, चेक किया जा रहा है कि क्या जो उस पर नॉन स्टिक कोटिंग हुई है वो बिल्कुल ठीक है, उसकी जो लाइफ ये कहते हैं कि ज़्यादा देर तक चलेगा, ये वाकई उस तरह काम करेगी या नहीं। और फिर उसके बाद देखा जाता है इन बॉल बेरिंग्स को हटा के कि इसकी सरफेस स्मूथ है या नहीं। तो इस हद तक एक एक चीज़ पर जो है कंट्रोल रखा जाता है, क्वालिटी को अश्योर किया जाता है ताकि कंज्यूमर तक जो भी चीज़ पहुँचे वो हिफ़्ज़ान सेहत के ऐन मुताबिक हो और वो बेहतरीन क्वालिटी की हो, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक हो। तो आगे चलते हैं क्वालिटी कंट्रोल रूम के बाद अब हम आपको इनकी फैक्ट्री में लेके जाते हैं और दिखाते हैं कि किस तरीके से फैक्ट्री में ये तमाम तर बेहतरीन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हाई क्वालिटी कुकवेयर जो है तैयार कर रहे हैं। आइए मेरे साथ। हम इस वक्त मौजूद है मैजेस्टिक शेफ की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के अंदर। आप देख सकते हैं काम जारी है, शोर बहुत ज़्यादा है। ये है इनका सर्कल कटिंग सेक्शन। तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक हाई क्वालिटी का एल्यूमिनियम ये इस्तेमाल करते हैं और इससे पहले इनकी अलग फैसिलिटी है जहाँ पर मेल्टिंग सेक्शन के अंदर बाकायदा तौर पर एल्यूमिनियम की स्लैब्स तैयार की जाती हैं। उन स्लैब्स को रोल करके एल्यूमिनियम की शीट्स बनाई जाती हैं। उन शीट्स को काटने के बाद इन मशीन से जहाँ ख़ास तौर पे जो स्टैंडर्डाइज साइज़ है इनका उसके मुताबिक मुख्तलिफ साइज़ के जो है सर्कल में इन शीट्स को काटा जाता है और फिर इन शीट्स को आगे ले जाया जाता है प्रेस मशीन पे जहाँ इन्हें बर्तनों की जो है कुकवेयर की शेप दी जाती है। आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं किस तरीके से ये कुकवेयर जो है वो तैयार करते हैं। आइए मेरे साथ।
सर्कल कटिंग मशीन से जो स्क्रैप निकलता है उस स्क्रैप को वेस्ट नहीं किया जाता, क्योंकि ये प्योर एल्यूमिनियम है। तो इस प्योर एल्यूमिनियम को, इस फूड ग्रेड मटेरियल को एक और बंडल प्रेस मशीन के जरिए बंडल की शेप दी जाती है और फिर इस स्क्रैप को दोबारा से मेल्ट करके, रीमेल्ट करके इस प्रोसेस में लाया जाता है। सो इंटरेस्टिंगली जो प्योर एल्यूमिनियम है, फूड ग्रेड मटेरियल है, उसको दोबारा से इस्तेमाल किया जाता है कुकवेयर बनाने के लिए। आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं किस तरीके से फिर इन सर्कल प्लेट्स को जो है बर्तनों की या कुकवेयर की शेप दी जाती है। आइए मेरे साथ। सर्कल कटिंग मशीन से जो सर्कल शीट्स निकलती हैं एल्यूमिनियम को, उनको एनीलिंग प्रोसेस से गुजारा जाता है और इस प्रोसेस के अंदर, भट्टी के अंदर जो है उनको कई घंटों तक हीट दी जाती है, तपाया जाता है, जिससे उनका स्ट्रक्चर जो है वो रिस्टोर या रिवील हो जाता है। फिर इन शीट्स को लाया जाता है इस प्रेस मशीन सेक्शन में। आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत तेजी से काम हो रहा है और बड़ी तादाद में कुकवेयर तैयार किए जा रहे हैं। खास तौर पर जो प्रेशर कुकर है वो भी यहाँ पर तैयार किया जा रहा है। सो इनिशियल प्रोसेस सबका सेम होता है। प्रेशर कुकर में कुछ एडिशनल काम होते हैं, जैसा सबसे पहले जो भी बेस होती है प्रेशर कुकर की, उसको ड्रॉ किया जाता है और फिर उसके बाद उसकी बेस पे स्टैंप लगाई जाती है। साथ ही जो उसके एजेस होते हैं उन एजेस की को स्ट्रेट किया जाता है। स्ट्रेट करने के बाद फिर उन एजेस की कटिंग की जाती है, फिर उसमें जो है बाकायदा तौर पर हैंडल के सुराख किए जाते हैं। तो इस तरह बेस तैयार हो जाती है बर्तन की, खासतौर पे प्रेशर कुकर की। और जो उसका लिड, जो उसका हेड होता है, उसका भी इसी तरह प्रोसेस होता है मुख्तलिफ मशीन्स पे। फिर उसके एजेस जो हैं उनको ना सिर्फ स्ट्रेट किया जाता है, उनकी कटिंग की जाती है, बेंड किया जाता है और फिर उसके ऊपर बाकायदा तौर पर जो है सेफ्टी होल्स किए जाते हैं जिससे प्रेशर बाहर आता है। सो ये तमाम तर प्रोसेस होता है इस प्रेस मशीन सेक्शन के अंदर। बाकी जो बर्तन हैं वो भी एल्यूमिनियम के इसी तरीके से यहाँ पे प्रोसेस करके मुख्तलिफ डिज़ाइंस के, बेतहाशा साइज़ के जो है ये कुकवेयर तैयार करें। सो प्रेस सेक्शन से जितने भी कुकवेयर तैयार होते हैं उनको फिर लाया जाता है शेविंग सेक्शन के अंदर और यहाँ पर ना सिर्फ उनकी आउटर सरफेस को बल्कि अंदर से भी जो है उनको शेव किया जाता है, उनकी एक लेयर को रिमूव किया जाता है, रगड़ाई की जाती है, सरफेस को स्मूथ किया जाता है और फिर इन कुकवेयर्स को भेज दिया जाता है डीग्रीजिंग सेक्शन में, जहाँ जितना भी ऑयल इस पे लगा होता है, जितनी भी कंटेमिनेशन होती है उसको रिमूव किया जाता है। लेकिन जो प्रेशर कुकर होता है, क्योंकि वो एक ख़ास किस्म का कुकवेयर होता है, उसके लिए यहाँ से प्रोसेस डिफरेंट होता है। शेविंग के बाद प्रेशर कुकर को पॉलिशिंग के लिए लेके जाया जाता है। सो पॉलिशिंग कैसे होती है और क्या क्या प्रेशर कुकर पे अप्लाई किया जाता है, आगे चल के आपको वो दिखाते हैं। अब हम आपको दिखाते हैं जो प्रेशर कुकर है, मैजेस्टिक शेफ के जो प्रेशर कुकर है वो क्योंकि पूरी दुनिया में मशहूर है, ना सिर्फ पाकिस्तान में इस्तेमाल किए जाते हैं। उसकी फिनिशिंग में 2-3 एक्स्ट्रा प्रोसेसेस होते हैं। जो शेविंग का प्रोसेस होता है उसके बाद इसको डीग्रीजिंग से नहीं गुजारा जाता, इसको जो है पॉलिशिंग के प्रोसेस से गुजारा जाता है और फिर यहाँ पर एनोडाइजिंग का एक प्रोसेस होता है। इस प्रोसेस को समझने के लिए फॉर्चुनेटली इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मैजेस्टिक शेफ के प्रोडक्शन मैनेजर मिस्टर अय्याज सलीम। आइए उनसे मुलाकात करते हैं और बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अय्याज साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आप माशाल्लाह खुद क्वालिटी चेक करने आए हैं यहाँ पर? रैंडमली चेक करते हैं। अच्छा जी तो ये मुझे बताइएगा, ये जो एनोडाइजिंग का प्रोसेस है, एक तो उसकी पॉलिशिंग होती है, जी, आम बर्तनों की पॉलिशिंग का प्रोसेस नहीं होता, इसकी क्यों होती है और उसका क्या मकसद होता है? ये ट्रेडिशनली ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक ठीक है, इसकी सरफेस को स्क्रैच फ्री करने के लिए हम पॉलिशिंग करते हैं। ठीक है। ठीक है, ताकि जो आगे फर्दर प्रोसेस होते हैं उसमें बेहतरी लाई जा सके। और फर्दर प्रोसेस भी इसमें एनोडाइजिंग का होता है। जी, सो एनोडाइजिंग क्या होती है? एनोडाइजिंग में बेसिकली प्रोसेस होते हैं सरफेस फिनिश के हवाले से। यहाँ पे 2 किस्म के प्रोसेस होते हैं। अगर डल फिनिश चाहिए तो उसका केमिकल एनालिसिस जो है वो थोड़ा डिफरेंट है। ठीक है। और जो ब्राइट फिनिश में है उसका थोड़ा डिफरेंट है। बेसिकली एनोडाइजिंग जो है वो केमिकल ट्रीटमेंट के बाद हम इसके ऊपर इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस करवाते हैं। अच्छा। जिसमें 20 से 25 माइक्रोन की एक ऑक्सीडाइज लेयर जो है इसके ऊपर डेवलप की जाती है। अच्छा, ताकि फर्दर जो है टाइम गुजरने के बाद इसमें ऑक्सीडेशन ना हो सके। सही, और इसकी कुकिंग जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर हो। तो चलिए फिर आगे लेके चलते हैं अपने व्यूअर्स को। थैंक यू वेरी मच अय्याज साहब, आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा।
सो आपने देखा किस तरीके से सादा एल्यूमिनियम कुकवेयर तैयार होते हैं। अब हम आपको दिखाते हैं कि नॉन स्टिक कुकवेयर जो कि इस वक्त पूरी दुनिया में इस्तेमाल होते हैं, ट्रेंड में है, वो कैसे तैयार किए जाते हैं। सो डी ग्रीजिंग का जो प्रोसेस होता है, उसके बाद जो भी कुकवेयर आता है उसे सबसे पहले सैंड ब्लास्टिंग के प्रोसेस से गुजारते हैं। ये प्रोसेस इसलिए भी अहम है क्योंकि इसके बाद जो है जो भी इस पर कोटिंग होगी वो मजबूत होगी, उसकी पकड़ाई मजबूत होगी, क्योंकि सैंड ब्लास्टिंग से बड़े माइक्रो लेवल के इसमें होल्स हो जाते हैं जो कि पेनिट्रेट करने का मौका देते हैं पाउडर कोटिंग को। सो ना सिर्फ कुकवेयर की सैंड ब्लास्टिंग के बाद बाहर की सरफेस जो है उस पर पाउडर कोटिंग होती है, बल्कि जो उसकी अंदर की सरफेस होती है उस पर भी ख़ास तौर पर इम्पोर्टेड फूड ग्रेड नॉन स्टिक कोटिंग की जाती है। इस कोटिंग से फ़ायदा ये होता है कि एक तो ज़्यादा तेज़ी से कुकिंग होती है, फास्ट कुकिंग होती है, एनर्जी सेव होती है, और दूसरा आपका खाना स्टिक नहीं होता। सो जब खाना स्टिक नहीं होता तो साफ़ करना भी आसान है, उस पर बैक्टीरिया की मज़ीद ग्रोथ नहीं होगी, और इसीलिए पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त नॉन स्टिक कुकवेयर जो है बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। तो मुख्तलिफ कलर्स भी इसमें दिए जा सकते हैं जिसकी वजह से कुकवेयर बड़े खूबसूरत लगते हैं। सो नॉन स्टिक का जो कुकवेयर का प्रोसेस होता है उसमें पहले तो कोटिंग की जाती है और फिर कोटिंग करने के बाद उसको भट्टी से गुजारा जाता है ताकि जो भी कोटिंग हो वो मजबूत हो, पायदार हो और ज़्यादा अरसे तक चल सके। अब ये आपके यूज़ के ऊपर है, किस तरह आप इसकी सफाई करते हैं, कितना इस्तेमाल करते हैं, उसके मुताबिक जो है इसकी लाइफ रहेगी। तो जब ये तमाम तर तैयार हो जाते हैं, और यहाँ ना सिर्फ आप देख सकते हैं कि सॉस पैन्स, फ्राइंग पैन्स, बल्कि तवे जो हैं वो भी अब नॉन स्टिक कुकवेयर में आ रहे हैं, तो वो भी यहाँ तैयार किए जा रहे हैं। सो फाइनली इस वक्त हम मौजूद हैं मैजेस्टिक शेफ के पैकेजिंग सेक्शन के अंदर, और यहाँ पर आप देख सकते हैं बड़ी तादाद में ख़वातीन काम कर रही हैं। दैट शोज़ विमेन एम्पावरमेंट का ख़ास तौर पर ख्याल रखा जाता है इस कंपनी के अंदर। और जिस तरह कि हमने आपको दिखाया कि मुख्तलिफ इक़साम के कुकवेयर जो हैं वो तैयार किए जाते हैं। जो एल्यूमिनियम के कुकवेयर होते हैं वो डी ग्रीजिंग के बाद फौरी तौर पर पैकेजिंग के लिए भेज दिए जाते हैं, विजुअल चेकिंग होती है, पैकिंग होती है। लेकिन जो दो ज़्यादा तौर पर जो ट्रेंडी कुकवेयर्स हैं जिसके अंदर प्रेशर कुकर है या नॉन स्टिक कुकवेयर्स जो हैं, इनके लिए ख़ास तौर पर जो है यहाँ पर ना सिर्फ क्वालिटी चेक भी होता है, विजुअली चेक होता है और पैकिंग होती है। सो जो नॉन स्टिक बर्तन जो तैयार होते हैं, कुकवेयर्स तैयार होते हैं, उनको सबसे पहले पैकिंग से पहले ग्रूजिंग के एक प्रोसेस से गुजारा जाता है। सो जितनी भी कोटिंग हुई होती है उस कोटिंग में जो बेस वाली जगह होती है वहाँ से वो पेंट कोटिंग को रिमूव करते हैं और उस एरिया को एक्सपोज कर देते हैं बेस के, जिस पे हीट जाती है, जिसके बाद जो है कुकिंग का प्रोसेस अंदर जो है वो होना शुरू होता है। पैकेजिंग में जब ये आता है तो सबसे पहले इसके ऊपर शेफ की इसके बेस के ऊपर स्टैंप लगाई जाती है, फिर मुख्तलिफ स्क्रूज लगाए जाते हैं, हैंडल्स अप्लाई किए जाते हैं और फिर बाद में इसको पैक कर दिया जाता है। इसका जो कवर होता है, जो इसका लिड होता है, वो ख़ास तौर पर शीशे का तैयार किया जाता है और बहुत ही बेहतरीन किस्म की पैकेजिंग के बाद इसको ना सिर्फ पूरे पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में सप्लाई किया जाता है विद द प्राउड टैग ऑफ मेड इन पाकिस्तान। सो प्रेशर कुकर जो एनोडाइजिंग के प्रोसेस से गुजर के आता है यहाँ पर, सबसे पहले ना सिर्फ उसको विजुअली इंस्पेक्ट किया जाता है, उसकी क्वालिटी चेक की जाती है, बल्कि साथ ही साथ प्रेशर टेस्टिंग होती है, प्रेशर अप्लाई किया जाता है। जो भी इनके स्टैंडर्ड्स हैं, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं, उसके मुताबिक क्या ये प्रेशर कुकर तैयार हुआ है। जब उसका प्रेशर टेस्ट होता है, उसको विजुअली देखा जाता है, इंस्पेक्ट किया जाता है, फिर उसको भी पैक किया जाता है एक शॉपिंग बैग के अंदर रैप करने के बाद कार्टन में पैक किया जाता है और फिर यहाँ से ये प्राउडली मेड इन पाकिस्तान कुकवेयर जो हैं ना सिर्फ पूरे पाकिस्तान में सप्लाई किए जाते हैं बल्कि एक्सपोर्ट भी किए जा रहे हैं विद द प्राउड टैग ऑफ मेड इन पाकिस्तान। It's time to meet the man behind Majestic Chef, और right now I'm standing with the young CEO of the company, Mr. Usman Tariq। आइए आपकी उनसे मुलाकात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम उस्मान साहब। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप सुनाइए। अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रीशियस टाइम। सो सबसे पहले हमारे व्यूअर्स को बताइएगा अपनी कंपनी लेगेसी के हवाले से। वज़ीराबाद तो वैसे ही मशहूर है, चाहे कटलरी हो या कुकवेयर हो, पूरी दुनिया में बना के एक्सपोर्ट करते हैं। आप लोग कब से इस बिजनेस में हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने आज हमें टाइम दिया। इट्स प्लेयर बीइंग विद यू। वी स्टार्टेड लाइक 75 years back. Wow. My grandfather started this business. My father is taking care of some operations. I'm also accompanying with him. This is the third generation. तो माशाल्लाह आपकी हिस्ट्री जो है वो तो बिजनेस हिस्ट्री पाकिस्तान से ही स्टार्ट होती है। Right, you are very right. We started in like 1951.
So we were the first ones to introduce pressure cookers in Pakistan. अच्छा, In 1987, we introduced non-stick cookwares for the first time ever in Pakistan. अच्छा, But at that time, non-stick cookwares were not that much popular. वो इतने मतलब लोगों पे awareness नहीं थी. अब इसके घरों में हवाले से इस्तेमाल नहीं होते थे, इतने ज़्यादा exactly. इस्तेमाल नहीं थे होते. So we were exporting 100% to US अच्छा, at that माशाल्लाह। time. Yeah. सो आप इनिशियली यानी कि जो नॉन स्टिक कुकर्स बनाते थे वो सारे के सारे बाहर अमेरिका एक्सपोर्ट जी अमेरिका 100%. सो वैसे जनरली कितनी आप रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स जो है आप बना रहे हैं? It's hard to tell. कभी काउंट नहीं किया लेकिन I believe that we are doing more than 500 products right now. Yeah. अच्छा, 500 प्लस प्रोडक्ट्स जो है वो आप लोग माशाल्लाह यहाँ पर इस फैसिलिटी में मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। और उसमें जनरली कौन कौन से, एक तो नॉन स्टिक हो गए, प्रेशर कुकर्स हो गए, जी नॉन स्टिक कुकवेयर है, प्रेशर कुकर्स हैं, उसके अलावा आपके एल्युमिनियम के पॉट्स एंड पैन्स हैं, कटलरीज के काफ़ी सारे आर्टिकल्स हम लोग करते हैं। उसके अलावा हॉट पॉट्स के अंदर वी जम्प्ड इनटू सम थर्मोवेयर हॉट पॉट्स, और टूल्स एंड गैजेट्स के अंदर भी हम लोग काफ़ी सारी चीज़ें जो स्मॉल टूल्स एंड गैजेट्स हैं किचन के रिलेटेड. सो वी आर गेटिंग इनटू अ हाउसवेयर कैटेगरी. मतलब खाना बनाने से लेके खाना खाने तक हर चीज़ जो है वो जी अल्हम्दुलिल्लाह वो आप लोग जो है बना रहे फ्रॉम हैं। सर्विंग से लेके कुकिंग से सर्विंग से टेबल तक. अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। और अभी आपने बताया कि मतलब 1987 से आप अमेरिका में एक्सपोर्ट कर रहे थे, जी. जब पाकिस्तान में भी इस्तेमाल नहीं हो रहे थे, जी. तो कितने ममालिक में एक्सपोर्ट कर रहे हैं आप लोग? राइट नाउ अल्हम्दुलिल्लाह वी आर एक्सपोर्टिंग इन 29 कंट्रीज, माशाल्लाह। और वी आर प्लानिंग अहेड कि हम लोग कुछ कंट्रीज में अपने ऑपरेशंस भी स्टार्ट करेंगे, लाइक कंपनी ओन्ड वेयर हाउसेज, और इस तरह से सेटअप हम करने जा रहे हैं. अच्छा, और वी आर उसमें- एक्सपोर्टिंग राइट नाउ इन लाइक यूके, यूरोप, यूएस, अफ्रीका में हमारे पास नॉर्थ अफ्रीकन रीजन है, तंजानिया में हमारे काफ़ी अच्छा बिजनेस इस वक्त चल रहा है. अच्छा, माशाल्लाह। इसके अलावा हमारा नॉर्थ अफ्रीका वाली साइड पे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहा है, जिसमें आपका ट्यूनिस है, आपका अल्जीरिया, मोरक्को, ये कंट्रीज़ हैं जहाँ पे हमारा प्रोडक्ट काफ़ी फेमस है. अच्छा, माशाल्लाह। सो ये जो डिफरेंट रीजन्स हैं, सबकी मुख्तलिफ किस्म के कुकिंग वीयर्स होते हैं, उनके साइज़ या स्पेसिफिकेशंस डिफरेंट होती हैं? एग्जैक्टली ये अब जब रीजन टू रीजन चीज़ें चेंज होती हैं, लोगों के फूड चेंज हो जाता है आपकी, उसके मुताबिक फिर हम लोगों को प्रोडक्ट डिज़ाइन करना पड़ता है एज़ पर देयर रिक्वायरमेंट्स. एक ही मतलब जिस तरह हम लोग रोटी खाते हैं तो एवरीवन इन द हाउस हैज़ अ चपाती पैन और तवा, जी बिल्कुल, ठीक है. एग्जैक्टली। तो इसी तरह आप जिस तरह अल्जीरिया में हम जाते हैं, देयर इज़ अ वन फूड जो वो खाते हैं डेली, दैट्स कॉल्ड खुसखुस. दिस इज़ अ डिश which is being cooked in a specialized pan. आइस। तो वो हर एक घर की ज़रूरत है. So we introduced that thing from Pakistan. सही। Yeah. सो जनरली मैं देखता हूँ कि कुछ तो पैन्स और इनके साइज़ कुछ जनरलाइज भी होते हैं, जिस तरह कि ज़्यादातर हमें नजर आते हैं ये मुख्तलिफ नॉन स्टिक पैन्स हैं, ये प्रेशर कुकर्स हैं। We are dealing, हम लोग तो मतलब इन डोमेस्टिक वेयर, घरेलू जो बर्तन हैं उनसे लेके कमर्शियल जो रेस्टोरेंट्स में भी जो जिनमें कुकिंग की जाती है उन तक हमारे पास सारी रेंज है. अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। सो ये तो ये बड़ी मार्केट है और आप काफ़ी बड़ी मार्केट को कैटर कर रहे हैं, तो ये मुझे बताइएगा कि क्या क्या चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है जब आपको एक्सपोर्ट करना पड़ता है, तो कौन सी कोई ख़ास किस्म की सर्टिफिकेशन है जिसको हासिल करना होता है, क्योंकि ये बड़ी ख़ास ये बड़ा आपका वैलिड क्वेश्चन है, और इस पे बहुत सारे हमारे इंडस्ट्रियल जो एंटरप्रेन्योर्स हैं या जो इंडस्ट्री वाले लोग हैं वो इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा निगलेक्ट कर रहे होते हैं जब वो अपना प्रोडक्ट एक्सपोर्ट के लिए लेके जाते हैं. तो इसके लिए ज़ाहिर है अगर आप एक प्रोडक्ट बना लेते हैं और उसको आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली यू हैव टू मीट द स्टैंडर्ड्स. तो जनरली हमारी मार्केट में जो प्रोडक्ट्स मिलती हैं दे आर नॉट अप टू द मार्क. इफ़ यू टॉक अबाउट द क्वालिटी, तो एल्युमिनियम जो है उसकी फूड ग्रेड होना उसका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. वी जस्ट टेक केयर ऑफ दिस. हम लोग इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं बिकॉज वी आर थर्ड जनरेशन इन द बिजनेस. तो हमारे शोल्डर्स पे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हम फील करते हैं कि क्वालिटी के अंदर हम किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते. तो वी ऑफर फूड ग्रेड मटेरियल फॉर आवर प्रोडक्ट्स. वी इंश्योर कि जो मटेरियल्स हैं वो फूड ग्रेड हों, और उसके ऊपर जो कोटिंग्स हम करते हैं वो FDA अप्रूव्ड है. यानी अगर मैं नॉन स्टिक की बात करूं तो नॉन स्टिक्स के अंदर जो भी कोटिंग्स यूज़ होती हैं
वो FDA अप्रूव्ड हैं और उसके साथ साथ वो लेड फ्री हैं और वो PFOA फ्री हैं। सही। ये और इसके साथ साथ हम लोगों ने यूरोपियन स्टैंडर्ड्स को मीट किया हुआ है। उसके लिए हमारे पास प्रोडक्ट सर्टिफिकेशंस हैं जिसको हम फिजिकली टेस्ट करवाते हैं अपनी प्रोडक्ट्स। सही। और प्रेशर कुकर्स की अगर स्पेशली बात करूं तो ये क्योंकि एल्युमिनियम ऐसा मटेरियल होता है कि अगर इसके ऊपर एनोडाइजिंग ना की जाए, सही। इट्स कोटेड, इट्स इलेक्ट्रिकली ट्रीटेड, आई सी। विच नॉट नॉर्मल प्रेशर कुकर्स जो मार्केट में मिलते हैं उनके ऊपर ये कोटिंग्स नहीं होती। तो उसका कोटिंग का क्या फायदा होता है, क्या कोटिंग से इसकी जो हेल्थ हैजर्ड्स हैं ना वो ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि हमारे जो फूड्स हैं हम लोग नॉर्मली एसिडिक फूड्स भी कुक कर रहे होते हैं, लाइक पिकल्स वगैरह या विनेगर हम यूज़ करते हैं, बिल्कुल करते विच कैन अफेक्ट योर कुकिंग। तो आपका फ्लेवर भी फूड का चेंज हो जाता है और आपका जो पैन जो है, जो आपका एल्युमिनियम है, दैट कैन रिएक्ट विद दैट। एग्जैक्टली, और ये बड़ा हार्मफुल हो तो सकता है। हम लोगों ने इस चीज़ को इंश्योर किया है कि इसके ऊपर इसकी बाकायदा टेस्टिंग होती है। इसके ऊपर 30 to 35 मिनट्स का एक प्रोसेस है जो हमने एक कह लें कि बाय किया हुआ है एक इंटरनेशनल कंपनी से, और उसको हम जो है अप्लाई करते हैं इसके ऊपर, जो कि नॉर्मल जितना भी प्रोडक्ट मार्केट में हमारी लोकल मार्केट्स में पड़ा हुआ है उसके ऊपर ये प्रोसेस लोग नहीं करते। और लोग इस चीज़ की अवेयरनेस लोगों में है नहीं है बेसिकली, क्योंकि दिस इज अ ट्रांसपेरेंट कोटिंग, सही। यू कैन नॉट सी विद योर आईज। तो बट इट इज़ गिविंग यू अ सेफ एक्सपीरियंस ऑफ कुकिंग, और आपके लिए ये खाने के लिए भी सेफ है, आपके लिए कुकिंग के लिए भी सेफ है। और मेरे ख्याल से इसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि हेल्थ हैजर्डस हो सकता है अगर थोड़ी सी भी आप मतलब कॉस्ट इफेक्टिव होने की कोशिश करें जिस तरह कि आम लोग करते हैं। राइट। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि पहले ज़माने में अगर बात की जाए मिट्टी के बर्तन होते थे, फिर कॉपर ब्रास के आ गए, सो अब ये किन, एक तो एल्युमिनियम क्या बना रहे हैं और इसकी क्या वजह है, और इसमें फिर फर्दर कोटिंग जो है इसमें खास किस्म का कोई फूड ग्रेड कोटिंग का मटेरियल इस्तेमाल होता है? जी, अभी ये जिस तरह देखें, ये एक पैन है विच इज़ बीइंग मेड फॉर एक स्पेनिश कंपनी के लिए हम लोगों ने इसको तैयार किया है। वाह, वेरी नाइस। इट्स अ ब्रांड न्यू लुक विद और बड़ी बेहतरीन फिनिशिंग और है इसकी सॉफ्ट टच है। ये एंटी स्लिप हैंडल्स हैं। ये वुड के है? नहीं, ये दिस इज नॉट एक्चुअली वुड, बट इसको हमने प्रोसेस किया है, इसको हमने लुक दिया है वुड का, और ये एंटी स्लिप है, यानी आपके हाथों में ग्रीस है, ऑयली हाथ हैं तो स्लिप नहीं तो होगी? ये स्लिप नहीं होगा। अच्छा, ये एक सेफ्टी फीचर भी है इसका, और साथ इट कम्स विद मार्बल कोटिंग विच इज़ मोस्ट ट्रेंडिंग राइट नाउ। और इसके अंदर ये टूलिंग किया हुआ है ताकि इवन हीट डिस्ट्रीब्यूशन हो और आपकी हीट जो है वो लॉस ना हो। और अगर आप एनर्जी एक्सपेंसिव होती जा रही है डे बाय डे, तो ये भी एक एडेड फीचर। देयर इज अ होल साइंस बिहाइंड, मतलब एक आम बर्तन आमतौर पर लगता है कि शायद कोई आम तरीके से बनाया गया होगा, लेकिन इसके पीछे पूरी एक साइंस है। जी, और अभी लेटेस्ट जो है वो इसके ऊपर भी, क्योंकि अब एनर्जी के क्राइसिस हैं, गैस की शॉर्टेज है, बिल्कुल ऐसे। सर्दियों में गैस का भी प्रॉब्लम रहता है, तो ये इंडक्शन पैन है। इट कम्स विद इंडक्शन बेस, और ये आप जो आपके ग्लास टॉप्स वाले जो होते हैं स्टोव्स, ये उन पे काम करेगा। रेगुलर पैन आपका उस पे काम नहीं करेगा। अच्छा, उसके लिए खास किस्म की बनाए जाते हैं पैन्स। वेरी नाइस, वेरी नाइस। सो आप यानी कि तमाम तर जो है चीज़ों को मद्देनजर रख के मार्केट में क्या ट्रेंड्स हैं, जी, एग्जैक्टली, वी हैव टू फॉलो, हमें करना पड़ता है, क्योंकि वरना आप एक्सीड नहीं कर सकते, एक्सेल नहीं कर सकते मार्केट में। सही। व्हाट एल्स, इसके अलावा क्या आ रहा है मार्केट के अंदर जिस पे आप लोग काम कर रहे हैं? अभी फर्दर हम लोगों के प्लान में कुछ डबल ग्रिल पैन्स हैं, कुछ अप्लाइंसेस के ऊपर हम लोग देख रहे हैं। नियर फ्यूचर में कुछ हम ऐसे AI फीचर्ड कोई कुकिंग रोबोट्स और इस तरह की चीज़ों के ऊपर भी काम चल रहा है। सही। अच्छा, एक तो मैंने देखा कि माशाल्लाह आप एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं, दूसरा जो है अब आपका एक ऑनलाइन सेटअप भी है, और उस पे कहाँ से लोग जो है कहीं भी दुनिया भर से किस तरह रब्ता कर सकते हैं, और किस तरीके से इंश्योर होगा कि ये मैजेस्टिक शेफ़ का ही बना हुआ है? इसके लिए हम लोगों ने बेसिकली ऑनलाइन, हम लोग पिछले 4 साल से ई-कॉमर्स में पाकिस्तान में, और अल्हम्दुलिल्लाह वी आर लीडिंग इन दैट, और मोर एंड मोर पीपल आर कमिंग टू अस, और UK से, यूरोप से, अमेरिका से हमें ऑर्डर्स आते हैं। थोड़ा सा हमें डिलीवरी का इशू बन रहा था पाकिस्तान से, जिसकी वजह से अब हम लोगों ने ये प्लान आउट किया है कि हम लोग वहाँ पे ही
अपने ऑफिसेज और वेयर हाउसेज इस्टेब्लिश करने जा रहे हैं, और उसमें सबसे पहले हम यूके जा रहे हैं, और यूके इंशाल्लाह विद इन 1 or 2 months will be available in the market. अच्छा, कोई सजेशन आप देना चाहेंगे गवर्नमेंट को कि किस तरीके से, क्योंकि आपने बताया स्काई इज द लिमिट, इट्स $1 billion इंडस्ट्री, तो किस तरह हम अपनी ये जो एक्सपोर्ट है कुकवेयर की उसको बढ़ा सकते हैं? बिल्कुल बढ़ा सकते हैं, थोड़ी सी तवज्जो करने की ज़रूरत है। आई बिलीव गवर्नमेंट साइड से अगर थोड़ा सा सपोर्ट मिले, कुछ एंटरप्रेन्योर अपने तौर पे भी अगर कोशिश करें, क्योंकि एक्सपोजर की कमी है मेरे हिसाब से, जो मैंने देखा है जो बीइंग इंडस्ट्रियलिस्ट, क्योंकि हम लोग तो शोज़ पे जाते रहते हैं, तो हम लोगों को कुछ ना कुछ इनपुट मिलता रहता है। मतलब हम जर्मनी भी मैंने शोज़ किए हैं, मैंने यूके में शोज़ किए हैं, यूरोप में किए हैं, अफ्रीका में किए हैं। डिफरेंट एक्सपोज पे जब हम जाते हैं, वो डिफरेंट कंपनीज डिफरेंट कंट्रीज से आती हैं, हमें उनका कंपेटिटिव एनालिसिस हम करते हैं, प्रोडक्ट्स हम देखते हैं, फिर हम उनको अपने मुल्क में आके उनको कॉपी करते हैं, कुछ ना कुछ ज़ायरा में मिलता है, नॉलेज और टेक्नोलॉजी शेयरिंग होती है, तो इनपुट आना बहुत ज़रूरी है। गवर्नमेंट की तरफ से जिस चीज़ की कमी है वो ये है कि हम लोगों को फैसिलिटेशन कोई नहीं। एनर्जी का क्राइसिस है, कभी कुछ है, कभी इंपोर्ट पे कोई मसला है, तो इन चीज़ों को अगर हम रेगुलराइज कर लें और कुछ थोड़ा सा इंडस्ट्री को सपोर्ट मिल जाए, कुछ ऐसे शोज़ या कुछ ऐसी कंट्रीज़ जहाँ पे हम लोग रीच आउट नहीं कर पाए और कोई गवर्नमेंट हमें उसमें सपोर्ट करे, तो जितने ज़्यादा हम मतलब अपनी प्रोडक्ट को शोकेस करेंगे दुनिया में, उतने चांसेस ब्राइट हैं आगे जाने के। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि हमारी प्रोडक्ट जो है वो किसी दूसरे मुल्क की प्रोडक्ट से कम नहीं है, बिल्कुल नहीं, मतलब क्वालिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता है यहाँ पर। अच्छा, दूसरा मुझे ये बताइएगा, आज के दौर में अगर बात की जाए तो मिथ्स बहुत से हैं, या पता नहीं कि इस तरह की वीडियोस आती हैं कि ये जो प्रोडक्ट्स हैं, ख़ासतौर पे नॉन स्टिक के बारे में कहा जाता है कि शायद ये हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, तो अब क्या ऐसा है? नहीं, देखिए आप, काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो अगर हम फूड की बात करें, लाइक जंक फूड नहीं था हुआ करता, तो तब भी तो लोग ज़िंदा रहते थे। अब जंक फूड आ गया है, वो भी खाते हैं, लेकिन अब हम उसकी बुराई भी करते हैं। तो लाइकवाइज ये भी एक कह लें कि बाय द टाइम चीज़ें चेंज होती रहती हैं, प्रोपेगेंडाज आते रहते हैं, जाते रहते हैं, नई से नई चीज़ें बनती रहती हैं, उसमें कोई ना कोई सदाकत है थी। मतलब कुछ कंपनीज थी ऐसी, कोटिंग कंपनीज, जिन्होंने चीप प्रोडक्ट डेवलप किया और उन्होंने किसी स्टैंडर्ड का ख्याल ना रखते हुए तो मार्केट में अपना प्रोडक्ट सेल किया। इस तरह के प्रोडक्ट्स की वजह से जो अच्छी कंपनीज नॉन स्टिक बनाने वाली थी, उनकी भी रेपुटेशन खराब हुई। ठीक तो है, इसलिए वरना ये पूरी दुनिया में इस्तेमाल होता है। बिल्कुल हो रहा है, वाइडली यूज हो रहा है, और बीच में सेरामिक कोटिंग आई थी, बट इट फेडेड आउट। आज फिर नॉन स्टिक कोटिंग का ही राज है। सही। तो आज भी दिस इज नंबर 1। और अब ये ग्रेनाइट कोटिंग्स, जैसे मैंने आपको बताया, सो दीज आर मोर ट्रेंडिंग। अब इसमें डिफरेंट कलर्स हैं, एस्थेटिक्स आ गई हैं। पहले बेसिक ब्लैक कलर चलता था, अब डिफरेंट कलर्स के अंदर आपको ग्रे कलर और इस तरह मैरून, बहुत ही खूबसूरत से ये जो है बड़े एलिगेंट कलर्स हैं। तो ये इसके ऊपर जो है अलग अलग कोटिंग होती है, जिस तरह ये जी, ये इस पे ये 3 कोट हुआ है। अच्छा, पहले 2 कोट होता था, बल्कि जब हमने स्टार्ट किया था उस वक्त सिंगल कोटिंग होती थी। फिर बाय द टाइम टेक्नोलॉजी इंप्रूव हुई, 2 कोट्स आए, अब 3 कोट्स और 4 कोट्स तक भी हो रहे हैं। इट डिपेंड्स ऑन द कस्टमर के व्हाट ही वांट्स, क्या वो चाह रहा है, क्योंकि इसके ऊपर इसकी फिर ज़ाहिर लाइफ डिपेंडेंट होती है। बेहतरीन, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और पाकिस्तान में बेतहाशा पोटेंशियल है, ज़रूरत है समर की, जिस तरह आपने कहा कि थोड़ी सी डायरेक्शन हो, थोड़ा सा फैसिलिटेट किया जाए, सपोर्ट किया जाए, सो वी कुड डू वंडर्स, जिस तरह कि आप लोग भी कर रहे हैं। एक्जैक्टली। थैंक यू वेरी मच उस्मान साहब, वेरी टॉकिंग टू यू। और जिस तरह आपने बताया कि आप ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के बेहतरीन किस्म के कुकवेयर जो है पाकिस्तान में बना रहे हैं, प्रेशर कुकर और नॉन स्टिक जितने भी ये कुकवेयर्स हैं, इनकी कंपनी ने इंट्रोड्यूस करवाए। आगे चलते हैं और हम आपको दिखाते हैं इनका एक डिस्प्ले सेक्शन, जहां पे इनकी तमाम तर प्रोडक्ट को इन्होंने डिस्प्ले किया है। आइए मेरे साथ।
फाइनली टाइम टू से गुड बाय, लेकिन जाने से पहले हम आपको दिखाते हैं खूबसूरत सा मैजेस्टिक शेफ का ये डिस्प्ले, जहां पर इन्होंने अपनी तमाम तर एक्सटेंसिव रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले किया है। इंटरेस्टिंगली ये ना सिर्फ प्रेशर कुकर्स बनाते हैं, जिनको पाकिस्तान में सबसे पहले इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया, और यहाँ से मुख्तलिफ डिज़ाइन और साइज़ के जो प्रेशर कुकर्स हैं वो दुनिया भर में एक्सपोर्ट भी हो रहे हैं। फिर एल्यूमिनियम कुकवेयर की अगर बात की जाए, वो भी बहुत बड़ी रेंज में मुख्तलिफ साइज़ के कुकवेयर जो है इसी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के अंदर जो है प्रोड्यूस किए जा रहे हैं। और अब तो इंटरेस्टिंगली ये बहुत बड़ी तादाद में नॉन स्टिक कुकवेयर जो है पाकिस्तानी मार्केट में सप्लाई कर रहे हैं। और ये भी एक हैरान कुन और खुशाइंद बात है कि 1987 से जब ये नई टेक्नोलॉजी और नए कुकवेयर्स आए थे, ये पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर कर रहे थे और अमेरिका और यूरोप की मार्केट तक पहुंचा रहे थे। सो ये प्रोडक्ट्स, इनको बनाने वाली ये कंपनियां, ये हमारा प्राइड हैं। और खुशाइंद बात यह है कि हम सब लोग जो है अब इनकी बेहतरीन सी प्रोडक्ट्स अपने घर में बैठ के मंगवा सकते हैं। इनकी वेबसाइट पे जाके www.majesticchef.pk पे जाएं और बेहतरीन किस्म के ये कुकवेयर जो है परचेज़ करें ऑनलाइन। दुनिया भर में आप कहीं भी इनको मंगवा सकते हैं। ख़ास तौर पर अब ये बहुत से ममालिक के अंदर अपने वेयर हाउसेज जो है वो बना रहे हैं। और ये प्रोडक्ट्स, इनको बनाने वाली ये कंपनियाँ, ये हमारा प्राइड है। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, बी पाकिस्तानी, buy and support and sell these पाकिस्तानी products। सो इसी नेक तमन्ना और दुआ के साथ कि पाकिस्तान फलता फूलता रहे, आगे बढ़ता रहे, यहाँ के हुनरमंद को, बिजनेस कम्युनिटी को उसकी मेहनत का समर मिलता रहे। अपने होस्ट सलमान खान को दीजिए इजाज़त। अगले प्रोग्राम में एक नई इंडस्ट्री के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।